छोटी सी बात। छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से आप सभी दोस्तों को आपके अपने नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर हमेशा की तरह आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से मंगल कामना है। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। जिंदगी के तानों बानों और खुशियों की ख्वाहिश से जुड़ी मेरी श्रृंखला छोटी सी बात के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पिछले सभी एपिसोड्स को आपने पसंद किया, जिसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। छोटी सी बात की जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ वे सभी आपके और हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जिनसे मैं एवं आप सभी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं या फिर हमें हमारे लोगों द्वारा प्राप्त होती हैं, जो कहीं न कहीं हमें सीख दे जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं 90 के दशक की यादों को। आज के मेरे इस एपिसोड को जितने भी लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोग निश्चित ही ऐसे होंगे जिन्होंने 90 के दशक को जिया है। 90 के दशक की चर्चा यहाँ इसलिए हो रही है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि रिश्तों की गरिमा, आनंद की अनुभूति और एहसासों की जो गर्मी 90 के दशक तक जीवित थी, वो आज के आधुनिक दौर में लगभग खत्म सी हो गई है। आज हम भले ही अत्याधुनिक हैं, पर जीवित लाश की तरह हैं। आज एक ही कमरे में बैठे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से अजनबी जैसे हो गए हैं। सबका अपना अपना पर्सनल जीवन हो गया है। सभी की प्राइवेसी जरूरी हो गई है। यह जीवित लाश से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आज का जीवन नहीं है। आज हम पहले से ज्यादा आधुनिक और तकनीकों से लैस हैं, जिससे हमारा जीवन सरल हो गया है। बस केवल संवेदनाएं, फीलिंग्स कहीं मर सी गई हैं, जिसकी वजह से मुझे जिंदा लाश शब्द का प्रयोग करना पड़ा। अब अगर बात करें 90 के दशक की, तो 90 के दशक के पहले तक ऐसी बात नहीं थी। प्रेम था, सद्भाव था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था। पहले मकान नहीं घर हुआ करते थे, कॉलोनी नहीं मोहल्ले हुआ करते थे। पहले मॉम डैड नहीं माँ और बाबूजी हुआ करते थे। मोहल्ले की किसी गली में अगर किसी परिवार में बेटी की शादी होती थी तो ऐसा लगता था जैसे अपनी ही बेटी की शादी हो रही है। पहले शादियां किसी मैरिज गार्डन या होटलों से कहाँ होती थी। अपने दरवाजे पर बारात का आना शुभ माना जाता था, इसलिए टेंट हाउस, सजावट और खान पान की व्यवस्था मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार युवाओं के कंधों पर रहती थी। पड़ोसी के जीजा पूरे मोहल्ले के जीजा और पड़ोसी के फूफा पूरे मोहल्ले के फूफा बन जाते थे। चाची, मौसी, भाभी और बुआ जैसे रिश्ते तो बड़े ही कॉमन थे। आज जब खाने पीने के ढेरों व्यंजनों से सजे प्रीति भोज भले ही लुभावने लगते हों, पर उनमें अब अपनेपन का स्वाद नहीं बचा, आग्रह नहीं बचा, मनुहार भी नहीं बचा। टाट की पट्टी पर बैठकर जितने भी लोगों ने कुछ गिने चुने व्यंजनों से सजे दोना पत्तल वाली पंगत का लुत्फ लिया हो, केवल वे ही उस खाने का सौंधापन अच्छे से बता सकते हैं। थोड़ा और लीजिए, एक पूड़ी तो खाना ही पड़ेगी, सूखी सब्जी और दूं क्या, जैसे शब्द अब लुप्त हो गए हैं। अब तो कहानी ये है कि सजा है खाना, खाओ या ना खाओ आपकी मर्जी, यानी औपचारिकता सी हो गई है। ठीक यही हालत मनोरंजनों के साधनों की भी हो गई है। ये सत्य कि जब आपको कोई चीज कम मात्रा में बड़ी मुश्किल से मिलती है या कभी कभी मिलती है, तब उसका महत्व ज्यादा होता है। 90 के दशक में रेडियो पर दूर से आते खरखराहट भरे समाचार या लहराते हुए फिल्मी गाने बड़े ही अच्छे लगते थे। कोई खास पसंद का गाना तब ही सुनने को मिलता था जब आकाशवाणी के मनभावन कार्यक्रम में पोस्ट कार्ड भेजकर फरमाइश करते थे, या फिर अपने घर के टेप रिकॉर्डर पर कैसेट के द्वारा उस फिल्म का गाना हम सुना करते थे। गिने चुने संपन्न लोगों के पास टेप रिकॉर्डर या टेलीविजन ही होते थे, इसलिए आज इंटरनेट पर 24 में से 25 घंटे भी कम पड़ जाएं, इतनी सामग्री भरी पड़ी है। और ऐसी ही सामग्री इस समय आप सुन रहे हैं। दूरदर्शन का चित्रहार तो एक ऐसा कार्यक्रम होता था जिसका इंतजार हम लोग पूरे हफ्ते करते थे, पर आज संगीत के नाम पर फूहड़ व कानफोड़ू शोर ही सुनाई देता है। ऐसा नहीं कि आज अच्छे गाने नहीं बन रहे, बन तो रहे हैं, पर उनमें आत्मा कहीं खो गई है। अगर आपको याद हो तो दीवार पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों की लिस्ट चिपकी रहती थी। शम्मी नारंग, मंजरी जोशी, सलमा सुल्तान एवं सरला माहेश्वरी जैसे न्यूज रीडर्स के नाम अब शायद कम ही लोगों को याद होंगे, क्योंकि आजकल के सब्जी बाजार की तरह अपनी अपनी सामग्री बेचने वालों की चिल्लपों में वे सादगी और शालीनता वाले समाचार वाचक कहीं दब से चुके हैं।
यही हाल शिक्षा का हो चुका है। तब माँ बाप अपने बच्चों को तराशने के लिए शिक्षक यानी मास्टर साहब को ये कहकर सौंप देते थे कि अगर ये बदमाशी करे तो खाल खींच लेना। और शायद इसी डर और अपने टीचर के प्रति समर्पण तथा सम्मान की वजह से बच्चे राह नहीं भटकते थे। तभी देश को आदर्श नेता, डॉक्टर व देश के प्रति समर्पित कर्मठ लोग मिल जाते थे। आज के कुछ बच्चे तो अपने ही टीचर से स्कूल के बाद दोस्त बन जाते हैं और शाम को बहुत से अमर्यादित कामों को करने में अपनी शान समझते हैं। अभिभावक भी अब गुरु नहीं बल्कि टीचर शब्द को ज्यादा समझते हैं। बच्चों को दंड देने की तो छोड़िए, अगर शिक्षक ने जोर से डांट भी दिया तो अगले ही दिन पेरेंट्स कथित टीचर के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो इस बात की वार्निंग भी दे जाते हैं। जिन्होंने 90 के दशक को जिया है वे लोग आज भी अपने गुरु को सामने से आता देखकर दंडवत हो जाते हैं। बल्कि कुछ लोग तो आज ऐसे भी हैं जो अपने शिक्षक से आज भी आंख नहीं मिला पाते। ऐसा ही कुछ असर त्योहारों पर भी पड़ा है। अब दशहरे पर कम लोग ही अपनों से बड़ों के पैर छूते हैं और ना ही गले मिलने की तकलीफ करते हैं। होली के रंगों से हम सब अब बचते हैं। प्रेम से रंग गुलाल लगा देने पर लोग भड़क जाते हैं। अब घर घर बनने वाले पकवानों की खुशबू नहीं आती क्योंकि बाजारों के रेडीमेड आइटम हमारे घरों में अपनी पैठ बना चुके हैं। हमारे अपनों को घर के बने ताजे पकवान देकर सुख पाने की जगह स्मार्ट टीवी पर आज के दौर के फास्ट फूड एवं बासे डिब्बाबंद मिठाइयों की सेलिब्रेशन पैक के विज्ञापन हमें रिश्तों को निभाना सिखाते हैं। हथेली में समा जाने वाले एक छोटे से यंत्र ने हमारी बड़ी सी दुनिया ही बदल दी। इस छोटे से यंत्र ने दूर के रिश्तों को करीब लाने में तो हमारी मदद जरूर की है, पर हमारे एक ही कमरे के रिश्तों में दूरी ला दी है। अब परिवार के सदस्य सर्दीली रातों में खाने के बाद अपनी अपनी रजाइयों में बैठे बैठे गपशप नहीं करते और ना ही अंताक्षरी जैसे पारंपरिक खेल खेलते हैं। अब तो अपना अपना कोना पकड़े मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर नजरें गड़ाए चैटिंग का सुख लिया जाता है। परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट हो या ना हो, पर सोशल मीडिया के ढेर सारे अकाउंट जरूर हैं। हम सभी बिना काम के ही व्यस्त हैं, बस भाग रहे हैं और केवल भाग रहे हैं। इससे बड़ा दुख और चिंता का विषय क्या हो सकता है कि जब आपके ही बच्चे आपको आउटडेटेड समझने लगे और आपकी 90 की दशक की यादों को फिजूल और पिछड़ेपन की निशानी समझने लगे। तो दोस्तों, लिखने और बोलने को बहुत कुछ है पर समय सीमित ही है, इसलिए एक बार फिर ईश्वर से आपकी सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। कुछ नई छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।